Very good morning to all of you. Today we are going to do chapter number 17 Across the Wall, class 5. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. विच स्पोर्ट डिड अफसाना प्ले? अफसाना कौन सी गेम खेलती थी? बास्केटबॉल. व्हाट डिड द कोच रिप्लाई टू जरीन्स रिक्वेस्ट ऑफ लर्निंग द स्पोर्ट? जब जरीन ने रिक्वेस्ट की कि मुझे भी खेलना है तो कोच ने क्या रिप्लाई दिया? इफ़ शी कुड मेक अ टीम ही वुड टीच हर. तो उसके कोच ने बोला अगर तुम एक टीम अरेंज कर लो, मतलब आप 4-5 लड़कियां और लेके आओ आपकी टीम में, तो मैं आपको सिखा दूंगा. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड अफसानाज मदर से व्हेन शी टोल्ड हर दैट शी वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल? अफसाना की मदर ने क्या बोला जब अफसाना ने बोला कि मुझे बास्केटबॉल खेलना है? गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल्स. लड़कियां जो हैं वो बास्केटबॉल नहीं खेलती. विच फैक्ट डज द कोच ऑफ अफसानाज टीम टेल दैम नॉट टू थिंक ऑफ व्हेन दे प्ले? अफसाना के कोच ने कौन सी ऐसी बात कही जो आपको खेलते समय नहीं सोचनी है? वी आर गर्ल्स. हम लड़कियां हैं, ये आपको खेलते समय नहीं सोचना है. आपको क्या सोचना है? वी आर प्लेयर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडोर गेम? चेस. यहाँ पे देखिए हॉपिंग, कबड्डी और बास्केटबॉल, ये तो हम बाहर ही कर सकते हैं. तो चेस ही एक ऐसी गेम है जिसे हम घर पे खेल सकते हैं. तो ये है हमारा इंडोर गेम. विच फीलिंग नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग इन अ टीम इफ़ इट हैज़ टू डू वेल? कौन सी ऐसी फीलिंग जो है हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आपको अच्छा खेल दिखाना है तो? द फीलिंग ऑफ द टीम स्पिरिट इन एवरी प्लेयर ऑफ द टीम. टीम के हर एक प्लेयर में टीम स्पिरिट होना चाहिए. मतलब हर एक मेंबर को ये सोचना है कि हमारी टीम को जीतना है, ना कि अकेले मुझे जीतना है. व्हाट डज अ प्लेयर who has the ball have to do to gain a goal point in the बास्केटबॉल? यहाँ पे जो प्लेयर्स बास्केटबॉल खेलते हैं उनका गोल कैसे माना जाता है, कैसे पता चलता है कि उनका एक गोल हो गया है? द प्लेयर हैज़ टू डंक द बॉल इनटू द बास्केट. प्लेयर्स को अपनी बॉल को बास्केट के अंदर डालना होता है, तब उनका एक गोल काउंट होता है. कम ऑन द नेक्स्ट वन पेज. Why what should a player's achievement in a sport be recognized? एक प्लेयर की जो अचीवमेंट है स्पोर्ट्स में कैसे पहचानी जाती है कि वो अच्छा प्लेयर है? वाई हिज और हर अबिलिटी टू प्ले द गेम. उसकी कैसी एबिलिटी है, कैसे खेलता है वो, उससे उसका प्लेयर का उसको अचीवमेंट्स होती है, उसका सिलेक्शन होता है कि ये अच्छे से बिहेव करता है, अच्छा प्लेयर है, इसको हमें अपनी टीम में लेना है. नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. As a player, Afsana has become a strong sport for the Nagarpara Basketball Association. एक खिलाड़ी के रूप में अफसाना ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया बाकी गर्ल्स को. जब वो नगरपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन में सिलेक्ट हुई तो बाकी लड़कियों की हिम्मत भी क्या हो गई, हिम्मत बन गई कि हम भी खेल सकते हैं. तो वो इस तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी टीम में सिलेक्ट होकर. सोसाइटी मस्ट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गर्ल्स एंड बॉयज़ इन एवरी फील्ड. हमारे समाज के लोगों को बॉयज़ और गर्ल्स को सेम अपॉर्चुनिटी, हर एक को समान मौका देना चाहिए अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को शो करने का, दिखाने का. इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स द पर्सन हु ट्रेन्स द टीम इज़ कॉल्ड अ कोच. अगर आपके स्पोर्ट में, मतलब आपकी खेल में जो आपको हेल्प करता है, जो आपको ट्रेन करता है, उसको स्पोर्ट्स की टीम में क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में उसको कोच बोलते हैं. द गेम ऑफ कैरम इज़ एन इंडोर गेम. जो गेम कैरम का जो गेम है वो इंडोर गेम है क्योंकि उसको हम घर के अंदर रख के खेल सकते हैं. द राइवल टीम इन शोलापुर कंसिडर द नगरपाड़ा टीम टू बी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल. उनका शोलापुर मैच हुआ था तो वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे थे, मतलब जिला परिषद के अंदर उनका वो मैच था. वोमेन हु फॉट ब्रेवली आर नोन एज वॉरियर्स इन आवर हिस्ट्री. जो वोमेंस अच्छे से बहादुरी से लड़ती हैं उनको हम वॉरियर्स बोलते हैं हमारी हिस्ट्री में. टू प्ले विद टीम स्पिरिट इट इज़ नेसेसरी टू नो ईच अदर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. एक टीम स्पिरिट बना के सारे खिलाड़ियों को अगर टीम स्पिरिट में खेलना है, टीम के जैसे खेलना है, तो उनको एक दूसरे की स्ट्रेंथ और उनका वीकनेस पता होना चाहिए कि इसका क्या प्रॉब्लम है और ये कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट है हमारा टिक एंड क्रॉस. अफसानाज मदर अलाउड हर टू प्ले बास्केटबॉल विदाउट एनी एग्रीमेंट. देखो मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ये तो उसने नहीं किया था. उसने तो कितना एग्रीमेंट किया था, नहीं गर्ल्स फुटबॉल नहीं खेलती हैं, जाओ अपना काम करो, पढ़ाई करो. तो ये रॉन्ग है.
द एरिया ऑन विच अ गेम ऑफ बास्केटबॉल इज प्लेड इज नोन एज अ बास्केटबॉल कोर्ट, और उसको कोर्ट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कोर्ट लिखा है पर हम उसको बास्केटबॉल कोर्ट भी बोलते हैं, तो इसलिए ये करेक्ट है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये राइट है। वन शुड ऑलवेज प्ले फॉर इंडिविजुअल ग्लोरी इन अ टीम, एक टीम में खेलते समय हर एक खिलाड़ी को अपने बारे में, अपनी ग्लोरी के बारे में सोचना है, बिल्कुल नहीं, गलत। द कोच ऑफ अफसाना's टीम स्टार्टेड अ गेम बाय फर्स्ट मेकिंग प्लेयर्स रन, हाँ, जो अफसाना की टीम का जो कोच था वो पहले प्लेयर्स को रन करवाता था, मतलब जॉग टुगेदर, उनको बोलता था कि आप पहले थोड़ा सा वार्म अप करो, जॉग टुगेदर करो, थोड़ा भागो, तो वो वार्म अप एक्सरसाइज करवाता था। येस, दिस इज़ राइट। इफ़ देयर इज़ नो कोऑपरेशन अमंग अ टीम देन इवन इफ प्लेयर इज स्किल्ड द टीम कैन लूज, अगर आपकी टीम में कोऑपरेशन नहीं है, आप एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हो, चाहे आप कितने भी स्किल्ड प्लेयर हो, तो आपकी टीम मैच हार सकती है, राइट। नेक्स्ट है हमारा जरीन, मैच द कॉलम करना है हमें। जरीन के क्या प्रॉब्लम थी, जरीन ने खेलना शुरू किया, रिक्वेस्टेड द कोच टू ट्रेन दैम, ऑप्शन 4, जरीन ने बोला था कि मुझे भी खेलना है, क्योंकि वो जब देख रही थी उसका भाई और नीचे खेल रहे थे तो उसको भी मन हुआ, फिर वो कोच के पास गई थी कि मुझे भी खेलना है, सो ऑप्शन 4। खुशनूर, खुशनूर का क्या प्रॉब्लम था, ऑप्शन नंबर 3, ऑल द मेंबर्स ऑफ हर हाउस रिफ्यूज टू लेट हर प्लेस, खुशनूर के घर के सारे मेंबर्स ने उसको मना कर दिया कि आप बास्केटबॉल नहीं खेल सकते हो। फिर बाद में उसने सबको बोला कि मुझे खेलना है, सब खेलते हैं, फिर उसने इंसिस्ट किया तो खुशनूर के पेरेंट्स जो थे वो मान गए थे बाद में। ऑप्शन थर्ड का ऑप्शन है हमारा 2, टू परमिशन फ्रॉम हर मदर विद द हेल्प ऑफ हर कोच एंड फ्रेंड, अफसाना ने अपनी मम्मी से परमिशन मांगी तो मम्मी ने रिफ्यूज़ किया, फिर जब कोच और फ्रेंड्स ने आके बोला कि खेलने दो, फिर उसकी मम्मी भी एग्री हो गई थी। देन अफरीन फादर अलाउड हर टू प्ले इन द स्पिरिट ऑफ ग्रैंड मदर्स रिफ्यूज़ल, अफरीन की जो दादी थी वो हमेशा उसको कुछ कुछ बोलती थी कि ये अच्छे से नहीं खेल रही है, इसको खेलने के लिए बहुत खाना चाहिए, ये घर में तो पहले ही ये सब है, कैसे होगा, पर उसके पापा ने उसको अलाउ किया कि तुम खेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 4 लीडिंग प्लेयर्स ऑफ द गर्ल्स टीम ऑफ नगरपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, तो 4 लड़कियों के नाम हमें लिखने हैं, कौन कौन सी थी, वो थी अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड अफरीन। वाई विच नेम डिड पीपल एड्रेस मुस्तफ़ा खान, मुस्तफ़ा खान को लोग कैसे बुलाते थे, पीपल एड्रेस मुस्तफ़ा खान एज अ बच्चू खान, उसको बच्चू खान बोलते थे क्योंकि उसको बच्चों से बहुत प्यार था और उसने एक जगह को ठीक करके बच्चों को ट्रेन किया था और बाद में वहीं पे उसका ग्राउंड बन गया। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग व्हाट अदर एक्टिविटीज़ टेक प्लेस एट अ पब्लिक प्लेग्राउंड, खेलने के बिना पब्लिक प्लेग्राउंड पे और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग पीपल यूज़ प्लेग्राउंड फॉर योगा, खेलने के बिना लोग प्लेग्राउंड को यूज़ करते हैं योगा करने के लिए, फिज़िकल एक्सरसाइज करने के लिए, और पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स करते हैं, वहाँ पे लोग चलते रहते हैं, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहा होता है और कभी कभार कोई मीटिंग करता है, तो इन सब पर्पज़ के लिए भी पब्लिक प्लेग्राउंड जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच गेम स्पोर्ट्स डू यू प्ले ऑन योर स्कूल ग्राउंड, आप स्कूल के ग्राउंड में कौन सी गेम खेलते हो। वी प्ले हाइड एंड सीक, लंगड़ी टंग, 7 टाइम्स, हॉपस्कॉच, गेम्स इन आवर स्कूल ग्राउंड, और इसमें आप जो भी खेलते हो आप वो सब चीज़ों, वो सारी गेम्स को यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हो। विच स्पोर्ट्स आर पीटी ऊषा एंड मैरी कॉम नोन फॉर, पीटी ऊषा इज़ एन इंडियन एथलीट, पीटी ऊषा जो थी एक रनर अप थी, वो बहुत तेज भागती थी, एंड मैरी कॉम इज़ अ फेमस बॉक्सर, मैरी कॉम जो थी वो हमारी फेमस बॉक्सर है, उसने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड खुशनूर गेट परमिशन टू प्ले बास्केटबॉल, खुशनूर को खेलने की परमिशन, बास्केटबॉल खेलने की परमिशन कैसे मिली। एट फर्स्ट खुशनूर पेरेंट्स refused her to play basketball but after insisting they agreed, पहले तो खुशनूर के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं खेलना, फिर जब सब लोगों ने उसको उनके पेरेंट्स को इंसिस्ट किया खेलने दो, आजकल तो सब लड़कियां खेलती हैं, तो वो एग्री हो गए। ऑन व्हाट बेसिस इज़ अ प्लेयर सिलेक्टेड फॉर अ स्पोर्ट, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम एक प्लेयर को स्पोर्ट पर्सन बना सकते हैं, हम चूज़ कर लेते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा खेलता है, इसको हम इस गेम में डाल सकते हैं। प्ले लाइक अ प्लेयर, पहले तो आपको प्लेयर की तरह खेलना होता है। कीप प्लेइंग इफ़ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड, अगर आपकी थोड़ी बहुत चोट लग भी जाए तो भी आपको खेलते रहना है।
कॉपरेशन विद द टीम मेंबर्स, अपनी टीम मेंबर के साथ कॉपरेशन करना है, आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, स्टेमिना होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट योर बिहेवियर, कि आप कैसा बिहेव करते हो। तो अब अगर आप खेलते समय ये सारी क्वालिटीज़ अपने में लाते हो तो आपका जो कोच है वो देख लेगा कि ये बच्चे में सारी क्वालिटीज़ हैं स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए। विच कॉम्पिटिशन शुड बी अवॉइडेड इन अ गेम, गेम खेलते समय हमें कौन कौन से कॉम्पिटिशन को अवॉइड करना चाहिए। टू शो अदर्स आई एम सुपीरियर, दूसरे लोगों को दिखाना कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, सबसे बेस्ट हूँ। टू डू नो कॉपरेशन, किसी के साथ कोई कॉपरेशन नहीं करनी। डोमिनेटिव बिहेवियर रखना है अपना, और स्पीकिंग रूडली, जो अपना रूड बिहेवियर, गलत बोलना। तो ये सारी चीज़ें हमें गेम के खेलते समय, गेम के कॉम्पिटिशन में ये सब हमें नहीं करना है। तो ये सारी जो एबिलिटीज़ हैं, ये सारी जो हैबिट्स हैं हमें अवॉइड करनी है, नहीं तो हमारा सिलेक्शन स्पोर्ट पर्सन में नहीं होगा। नेम सम गेम्स दैट आर प्लेड विद द बॉल, ऐसी सारी गेम्स का नाम लिखना है जो बॉल के साथ खेले जाते हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, 7 टाइल्स, हॉकी, लॉन टेनिस, इन सब में बॉल का इस्तेमाल होता है। इन विच एरिया अदर देन स्पोर्ट्स हैव यू हर्ड ऑफ वुमेन गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, आपने कोई और एरिया सुना है स्पोर्ट्स के बिना कि जहाँ पे लेडीज़ ने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। तो अदर नाम है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में हमारी किरण बेदी है। पॉलिटिक्स में है इंदिरा गांधी थी। माउंटेन क्लाइंबिंग आपने पढ़ा है पहले ही, विजेंद्री पाल है। तो ये सारी वुमेन्स ही थी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और वो फेमस भी हुई अलग अलग फील्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द आउटडोर गेम्स, द गेम्स विच वी प्ले आउटसाइड ऑफ आवर हाउस, जो गेम हम घर के बाहर खेलते हैं, और इन एन ओपन एरिया, खुले एरिया में खेलते हैं, और ग्राउंड आर नोन एज आउटडोर गेम, जो हम खुले ग्राउंड में बाहर, घर के बाहर जो गेम्स खेलेंगे उनको हम बोलेंगे आउटडोर गेम्स। फॉर एग्जांपल हम बाहर कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सारी गेम्स हम घर के बाहर ही खेलते हैं, तो ये सारी आउटडोर गेम्स हैं। When Afsana asked her mother about playing basketball, what did her mother says? जब भी अफसाना ने पूछा कि मम्मी मुझे बास्केटबॉल खेलनी है, तो उसकी मम्मी ने क्या कहा? मदर सेड, मम्मी ने कहा, गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, गर्ल्स बास्केटबॉल नहीं खेलती। डू योर वर्क, जाके अपना काम करो। गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड, स्कूल जाओ और ध्यान से, मेहनत से पढ़ो। नो नीड टू गो टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले, खेलने के लिए प्लेग्राउंड जाने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ एनी वन एवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स, विच गेम्स, क्या आपको कभी किसी ने कोई गेम खेलने से रोका है? अगर रोका है तो कौन सी गेम? येस, माई पेरेंट्स स्टॉप्ड मी फ्रॉम प्लेइंग ऑल आउटडोर गेम्स, हाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर खेलने जाने से रोका है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन आउटसाइड, क्योंकि अभी आजकल की जो सिचुएशन है बाहर कोरोना वायरस है, तो इसलिए हमें नहीं जाने देते। दे ऑलवेज सजेस्ट मी टू प्ले एट होम ओनली, तो उन्होंने हमें बोला है कि आप घर पे ही खेलो। Do girls and boys play different type of games in your school or neighborhood? If yes, then which game do the boys play and which do the girls play? क्या आपके स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग गेम खेलते हैं? अगर ऐसा है तो लड़के कौन सी गेम खेलते हैं और लड़कियां कौन सी गेम खेलती हैं? मोस्ट ऑफ द गेम्स आर प्लेड बाय बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारे स्कूल में मोस्ट ऑफ सारी की सारी गेम्स जो हैं बॉयज़ और गर्ल्स मिलकर खेलते हैं। बट सम गेम्स आर प्लेड बाय बॉयज़ ओनली लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एक्सेट्रा, पर कुछ ऐसी गेम्स हैं जिनको सिर्फ बॉयज़ खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट है, हॉकी और फुटबॉल है, और गर्ल्स यूजुअली प्ले बैडमिंटन, खो खो, बास्केटबॉल एक्सेट्रा। और गर्ल्स जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो हमेशा से बैडमिंटन, खो खो और बास्केटबॉल को ही प्रेफरेंस देती हैं खेलने के लिए। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अ टीम? अगर आप खेल रहे हो, एक टीम में हो, तो टीम के लिए खेलना या फिर सिर्फ अपने लिए खेलना, इसमें क्या डिफरेंस है? आप तो खेल ही रहे हो टीम में। When we play for ourselves, we just think for our own victory. जब हम अपने लिए खेल रहे होते हैं तो हम सिर्फ अपनी विक्ट्री के बारे में सोचते हैं। जैसे कि आप हॉकी खेल रहे हो तो आप अपने नाम के ऊपर गोल करना चाहते हो कि हाँ इस बच्चे ने 5 गोल कर दिए गेम में, इस मैच में इस बच्चे ने 5 गोल कर दिए, तो आप अपने बारे में सोच रहे हो। But playing for the team, we understand each other and we try to teach other. We play together and work hard to see the victory of the whole team and get praised.
जब हम टीम के लिए खेलते हैं तो हम एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को सिखाते भी हैं। अगर कोई कहीं कुछ पीछे रह गया तो हम उसको भी साथ लेके चलते हैं और हम सब लोग मिलकर खेलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और फाइनली हमारी टीम जब जीतती है तो हमें सबको प्रेज़ मिलती है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी टीम जीत गई है। तो ये डिफरेंस होता है अपने लिए खेलने में और टीम के लिए खेलने में। अब जो बच्चा टीम के लिए खेल रहा होगा उसको तो बहुत खुशी होगी कि हाँ हमारी टीम जीत गई, और जो बच्चा सिर्फ अपने लिए खेल रहा होगा तो वो जीत कर भी उसको ऐसा लगेगा हम जीत तो गए पर मेरे नाम पे तो 2 ही गोल हुए, मुझे तो 5 गोल करने थे, तो वो ऐसा सोचते रह जाएगा। What does the girls basketball coach teach them about the game during training? बास्केटबॉल के कोच ने गर्ल्स को क्या बताया गेम खेलाते समय? While playing, don't think you are girls. जब भी आप बास्केटबॉल खेल रहे हो तो ये मत सोचो कि आप गर्ल्स हो। प्ले लाइक अ प्लेयर, एक प्लेयर की तरह खेलो। कीप प्लेइंग इफ़ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड, अगर आपको थोड़ी सी चोट लग भी जाए तो भी आप खेलते रहो। सपोर्ट ईच अदर एंड डू कोऑपरेशन, एक दूसरे को सपोर्ट करो। अगर कोई गिर गया तो उसको बोलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, चलो खेलते हैं। और एक दूसरे से कोऑपरेशन भी करना है आपको, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाइल प्लेइंग इन अ टीम वुड यू लाइक टू प्ले फॉर योर सेल्फ और फॉर द टीम? वाई, अगर आप एक टीम में प्लेयर खेल रहे हो, फिर से आप क्या अपने लिए खेलोगे, आप अपने लिए खेलोगे कि टीम के लिए खेलोगे और क्यों? वाइल प्लेइंग इन अ टीम आई वुड लाइक टू प्ले फॉर द टीम, जब मैं टीम में खेलूँगा तो मैं टीम के लिए खेलूँगा। बिकॉज माई टीम, आई वॉन्ट माई टीम टू विन, मैं हमेशा से चाहूँगा कि मेरी टीम जीत जाए। दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम, इसके लिए हमें सारे टीम के सारे मेंबर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने बॉल किसको देनी है, फिर वो किसको देगा आगे, हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और सामने वाले को भी पता होना चाहिए कि ये प्लेयर अब मुझे बॉल देने वाला है, राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए। इट टीचेज अस हाउ टू लिव विद यूनिटी, लव एंड रिस्पेक्ट। जब हम टीम में खेलेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस दुनिया में ज़िंदगी में हमें एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए कैसे अच्छा लगेगा और हम कैसे रहेंगे यहाँ पे, ये सब हमें टीम में खेलने से ही पता चलेगा। आर द वुमेन्स लेस नोन देन मैन? वाई, क्या जो वुमेन्स यहाँ पे जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, जैसे कि इंदिरा गांधी, किरण बेदी, मैरी कॉम, क्या लोग उनको कम जानते हैं दूसरों की बजाय? नो, आई थिंक दीज वुमेन्स आर नोन मोर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन वुमेन्स को ज़्यादा जाना जाता है। बिकॉज इन आवर कंट्री वेरी फ्यू वुमेन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़, क्योंकि हमारे देश में बहुत कम लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में और ऐसी एक्टिविटीज़ में काम अपनी पार्टिसिपेशन करती हैं, इंटरेस्ट दिखाती हैं। एज अ रिज़ल्ट दे गेट मोर पॉपुलैरिटी एंड बिकम मोर फेमस, इसी का नतीजा है, रिज़ल्ट है कि ये लोग लड़कियां ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं और बहुत फेमस हो जाती हैं। Question number 8. What would happen if the girls are not allowed to play games, to study or to do some other work of their choice? What do you feel? What things happen to the boys? आपको क्या लग रहा है अगर हम लड़कियों को खेलना बंद कर दें, तो हम बोले कि आपको पढ़ना भी नहीं है, खेलना भी नहीं है, कोई अपनी चॉइस का काम भी नहीं करना, तो क्या होगा? If the girls are not allowed to play games, to study or to do some other work of their choice, their hidden talent will get suppressed and they will not be able to express themselves. अगर हम लड़कियों का सब काम करना बंद कर देंगे, उनको उनके इंटरेस्ट का कोई काम नहीं करने देंगे, तो वो क्या हो जाएंगी, दब जाएंगी। मतलब वो अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं करेंगी, आपको कुछ नहीं बताएंगे, वो सप्रेस्ड हो जाएंगे, राइट। दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो आपको बता ही नहीं पाएंगे कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि उनको पता है जब भी आप बोलोगे कि मुझे ये चाहिए, आप तो मना ही करने वाले हो। तो वो क्या करेंगे, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना भी अच्छे से नहीं होगा। दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो फिजिकली और मेंटली, फिर वो फिजिकली मतलब उनकी बॉडी और उनका जो माइंड है, मन है, वो भी अच्छे से ग्रो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यूज़पेपर रिपोर्टर सेड, यहाँ पे एक रिपोर्ट लिखी गई थी कि अफसाना ने बॉल को जंप किया। व्हाट डू यू मीन बाय, आपको क्या समझ में आता है कि उसने कौन सी बॉल को जंप किया? दिस रिपोर्ट रेफर्स टू द वॉल ऑफ जेंडर बेस, ये जो रिपोर्टर वॉल की बात कर रहा है वो जेंडर बेस की वॉल का बात कर रहा है। मतलब हमारे कंट्री में क्या होता है, अभी तक ये लोग मानते हैं कि बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स से ज़्यादा सुपीरियर है।
तो बॉयज़ को ही सारे राइट हैं खेलने का, पढ़ने का, सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का, पर जो लड़कियां हैं वो तो घर के काम के लिए ही होती हैं। इसकी वजह से जो अफसाना ने वो बॉल क्रॉस की थी, एक्चुअली उसने ऐसी बॉल नहीं क्रॉस की थी कि वहाँ पे दीवार खड़ी थी वो उसको क्रॉस करके चली गई थी। उसने ये बॉल क्रॉस की थी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ आर सेम, लड़के और लड़कियां सेम होते हैं और लड़कियां भी खेल सकती हैं। तो उसने ये जो भेदभाव था लड़के और लड़कियों का, इसको मिटाकर वो वहाँ बास्केटबॉल की टीम में सिलेक्ट हुई थी। पर अभी क्या ज़माना चेंज हो रहा है, गर्ल्स आर हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। पर आजकल तो बहुत लोग चेंज हो गए हैं, तो गर्ल्स को सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है खेलने के लिए। हाउ डज़ प्लेइंग स्पोर्ट्स बेनिफिट अस? अगर हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो वो हमें कैसे फ़ायदा करती हैं? प्लेइंग स्पोर्ट्स हेल्प अस इन अवर फिजिकल डेवलपमेंट। अगर हम गेम खेलते हैं तो उससे हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है, वो अच्छे से ग्रो होती है। आउटडोर प्ले कीप किड्स एक्टिव एंड कैन बूस्ट देयर फिजिकल स्टेमिना एंड फिटनेस। अगर हमारी जो आप लोग बाहर खेलने जाते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहता है, आपका फिजिकल स्टेमिना बढ़ता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो आप हैं फेस कर लेते हो और आप फिट भी रहते हो। गेम्स लोअर द रिस्क ऑफ मैनी डिसीजेज लाइक डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम एंड ओबेसिटी। और जब आप बाहर खेलते हो तो आपकी बॉडी को बीमारी लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, आप मोटे नहीं होते हो, तो इन सारी बीमारियों से आप बच जाते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ प्लेयर्स यू नो एंड गेम दे प्ले। आपको कुछ ऐसे फेमस प्लेयर्स का नाम लिखना है जो कौन सी गेम खेलते थे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लेयर्स का नाम लिख दिया है और उनकी गेम भी लिखी है कि वो कौन कौन सी गेम खेलते थे। इसके बिना आपको जो पता हो स्पोर्ट्स पर्सन का, आप उसका नाम लिख के और उसकी गेम भी लिख सकते हो। राइट डाउन द नेम ऑफ द वुमेन प्लेयर्स यू नो एंड द गेम दे प्लेड। यहाँ पे हमें कुछ ऐसी वुमेन्स का नाम लिखना है जिन्होंने गेम्स में पार्टिसिपेट किया और फेमस भी हुई, नाम भी कमाया। तो वो नेम्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं और आप इनके बिना जो स्पोर्ट्स वुमेन को जानते हो आप उनका नाम और उनकी गेम भी यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गर्ल्स एंड बॉयज़ आर लुक्ड एट डिफरेंटली विद रिगार्ड टू वर्क, एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प फ्रॉम द लेसन। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ जो है उनके काम को हमेशा से अलग अलग देखा जाता है। आपको क्या लगता है? इस लेसन की हेल्प से आपको बताना है। मुझे नहीं लगता कि बॉयज़ और गर्ल्स में कोई डिफरेंस है। तो गर्ल्स जो हैं आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, कंपटीशन में वो हमेशा फर्स्ट आती हैं, बहुत मेहनती हैं और वो हमेशा से चैलेंजेस को पूरा करती हैं। आपने टीवी में भी देखा है, बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। टुडे देयर इज़ हार्डली एनी फील्ड इन विच द गर्ल्स हैव नॉट प्रूवन देमसेल्फ। अभी आजकल के ज़माने में कोई ही ऐसा फील्ड होगा जिसमें लड़कियों ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। थस बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली। तो हमें गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को अच्छे से ट्रीट करना है। और इस लेसन में हमने देखा कि अफसाना, जरीन, खुशनूर और अफरीन ने कितना एक्सेलेंट काम किया है इन स्पाइट ऑफ जेंडर बेस्ड वॉल। जबकि उनके लिए तो ये वॉल भी बनी हुई थी कि लड़के लड़कियां सेम नहीं होते, लड़के सारे काम कर सकते हैं, लड़कियां अच्छे से नहीं खेल सकती। उन्होंने ये दीवार गिराकर कितना अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर मेड द लीडर ऑफ योर टीम हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम। अगर आपको हम लीडर बना दें तो आप अपनी टीम को कैसे प्रिपेयर करोगे? आई वुड एनकरेज देम टू प्ले विद हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। मैं सबको बोलूँगा कि मेहनत से, अच्छे से, जोर से खेलो और ऑनेस्टी रखो। अगर आप आउट हो गए हो तो अपना आउट स्वीकार करो। आई वुड टीच देम टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड मेंटेन यूनिटी। मैं उन सबको सिखाऊंगा कि आप लोगों को एक दूसरे को समझना है और यूनिटी बनाकर रखनी है। राइट। थर्ड हमारा पॉइंट है, दे शुड सपोर्ट ईच अदर, नेवर इंसल्ट ईच अदर फॉर देयर मिस्टेक एंड प्ले फॉर द होल टीम। उन सब लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, कभी भी एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी है, किसी की मिस्टेक्स नहीं ढूंढनी है और उनको एक टीम बनकर खेलना है। दे शुड अंडरस्टैंड द कॉपरेशन एंड द यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अ टीम। उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि कॉपरेशन है तो ही टीम है और हमारी टीम की जो स्ट्रेंथ है, हमारी टीम तभी स्ट्रॉन्ग है अगर हम यूनिटी में है। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, एकता में बल है। आपको पता है ना, तभी आपकी टीम अच्छी बनेगी। राइट। अभी यहाँ पे बहुत सारी गेम्स लिखी हैं, आपको उनको इंडोर और आउटडोर गेम में
डिवाइड करना था। तो इंडोर गेम जो घर के अंदर खेली जाती हैं, आउटडोर गेम जो हम घर के बाहर खेलते हैं, राइट। यहाँ पे बाकी सारी गेम्स आपको पता है कि कौन सी इंडोर है और कौन सी आउटडोर है। यहाँ पे एक गेम है कॉराइज। कॉराइज गेम होती है जैसे कि वो एक घर बना बनाया मिलता है, एक शेल बना होता है, तो उसको हम इंडोर गेम में काउंट करेंगे क्योंकि हम वो शेल घर के अंदर ही रखते हैं। अगर कोई परियों का घर लाते हैं, कोई बना बनाया घर लाते हैं, तो वो भी हम घर के अंदर ही खेलते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ काउंटेड इन इंडोर गेम। कम ऑन द नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन पेज, देयर आर सम हॉट क्वेश्चंस, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर गेम? कौन सी गेम इंडोर है? देखो, कबड्डी, खो खो, हॉकी, इसमें तो कैरम ही है जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं, सो इट्स अ इंडोर गेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटडोर गेम? कौन सी गेम है जो हम बाहर खेलते हैं, आउटडोर गेम है? प्लेइंग कार्ड, स्नेक्स एंड लैडर, कैरम तो हम घर के अंदर खेलेंगे, तो कबड्डी ही यहाँ पे आउटडोर गेम है। विच क्वालिटी इन अ टीम मेंबर इज़ द साइन ऑफ एन एक्सलेंट प्लेयर? कौन सी क्वालिटी एक टीम मेंबर के अंदर होनी चाहिए ये देखने के लिए कि वो सबसे बेस्ट अच्छा प्लेयर है, मतलब उस प्लेयर को भीम के जैसा होना चाहिए। दैट्स ऑफ अ स्पोर्ट्समैनशिप, उसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। विच कोच हैज़ सेड यूनिटी इज़ द मोटो ऑफ अवर टीम? कौन से ऐसा कोच था जिसने ये बोला था कि यूनिटी ही हमारी टीम का मोटो होना चाहिए? तो वो था बच्चू खान। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।